नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमपी भारत में। मैं आपके साथ खुशबू खान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप विमोचना के अवसर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना के तहत ग्रामीण पथ विक्रेताओं को कर्ज ट्रांसफर किए। प्रदेश उपचुनाव में प्रचंड जीत के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों पर सीएम ने लगाया लगाम, कहा अभी कोई संभावना नहीं। पूर्व सीएम और वरिष्ठ भाजपा नेता उमा भारती ने तेजस्वी यादव की तारीफ की, साथ ही कहा भी वो छोटे हैं, उम्र के साथ अनुभव आएगा। बेशकीमती हीरो के लिए विश्वविख्यात डायमंड सिटी पन्ना में हीरो की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। 3 दिसंबर को होगी हीरो की नीलामी। और धार के जंगल से निकले तेंदुए ने मासूम बच्ची को बनाया निशाना, सोते वक्त खींच ले गया मासूम को, गांव में फैली दहशत। चलिए खबरों में बढ़ते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आत्मनिर्भर भारत प्रदेश रोड मैप 2023 का विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना के तहत ग्रामीण पथ विक्रेताओं के खातों में ब्याज मुक्त ऋण राशि स्थानांतरित की। आत्मनिर्भर रोड मैप का विमोचन करते हुए सीएम ने कहा कि मैं आपसे वादा करता हूं, रोड मैप की एक व्यवस्था को 100% जमीन पर लागू किया जाएगा। इस आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप को जमीन पर उतारने के लिए हम परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे, हम प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज मैं मध्य प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं, एक एक क्षण का बेहतर उपयोग करके 3 साल में हम वो गौरवमयी स्थान प्राप्त करेंगे कि जिसके कारण देश कह सके कि आत्मनिर्भर भारत बनाने में सबसे अतुलनीय योगदान अगर किसी प्रदेश का है तो वो प्रदेश है मध्य प्रदेश, अपना मध्य प्रदेश। प्रदेशवासी बहनों और भाइयों, मैं आपसे अपील जरूर करना चाहता हूं कि अकेले मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे केवल मंत्री नहीं कर पाएंगे, केवल अफसर नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपका, मध्य प्रदेश के एक एक निवासी का, मेरे बहनों और भाइयों का, मेरे बेटे बेटियों का सहयोग अतीव आवश्यक है। हम में से हर एक का पार्टिसिपेशन कैसे हो, हर एक की सहभागिता कैसे हो, एक पॉजिटिव माइंडसेट हमारा बनना चाहिए, सकारात्मक सोच। केवल एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है मध्य प्रदेश को आगे ले जाना। 8 करोड़ मध्य प्रदेश वासी अपने मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए अपने अंदर जो सर्वश्रेष्ठ है वो झोंक के काम करेंगे। ये जिद, ये जुनून, ये जज्बा हर एक के दिल और दिमाग में पैदा हो जाए मेरे बहनों और भाइयों, क्योंकि इसके बिना ना कोई देश आगे बढ़ता है, ना कोई प्रदेश आगे बढ़ता है। तो प्रदेश में उपचुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद प्रदेश मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं, लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने फिलहाल ऐसी खबरों पर विराम लगा दिया है। सीएम ने कहा है कि फिलहाल मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया जाएगा। उपचुनाव में पार्टी को मिली जीत और 3 मंत्रियों के चुनाव हारने के कारण मंत्रिमंडल विस्तार के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन सीएम ने ऐसी किसी भी संभावनाओं से फिलहाल इनकार कर दिया है। सीएम ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप का विमोचन करने के बाद ये बातें कही। सीएम ने कहा है कि उनका पहला लक्ष्य आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप को 100% जमीन पर लागू कराकर हर प्रदेशवासी तक इसका लाभ पहुंचाना है, क्योंकि ये पीएम नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो भाजपा की वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने बिहार चुनाव नतीजे पर अपनी राय देते हुए बिहार के युवा नेता तेजस्वी यादव की तारीफ करते हुए कहा है कि तेजस्वी एक अच्छा लड़का है, लेकिन उसे प्रदेश का नेतृत्व करने के लिए अभी अनुभव की जरूरत है। उमा भारती के मुताबिक थोड़े बड़े होने पर उनमें नेतृत्व क्षमता का विकास होगा, क्योंकि अभी अगर सरकार राजद की बनती तो सरकार तेजस्वी नहीं लालू ही चलाते। तेजस्वी बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन तेजस्वी सरकार चला ही नहीं सकते थे। सरकार चलाने का काम लालू को करना था। जैसा यहाँ दिग्विजय सिंह ने बंटा ढार कर दिया ना कमलनाथ का, जो सरकार दिग्विजय सिंह ने जिस प्रकार की चलाई और जैसा हालात क्रिएट कर दिए कि ज्योतिरादित्य चले गए अंत में 22 विधायकों को साथ लेके, लगभग वैसी ही स्थिति वहाँ पर लालू के द्वारा, क्योंकि जो लालू के पुराने लोग थे उन सबको गाँव-गाँव में खड़ा हो जाना था। और जो स्थितियाँ बिहार में आने वाली थी, मैं तेजस्वी के बारे में नहीं कह सकती क्योंकि मैं उनको ज़्यादा जानती नहीं, बहुत छोटे हैं वो, बहुत बचपन में मैंने उनको देखा है। तेजस्वी इज़ ए वेरी गुड बॉय, बहुत अच्छा लड़का है वो, लेकिन अभी सरकार उसको नहीं चला पानी थी। अभी लालू और उनकी कंपनी को सरकार चलानी थी और वास्तव में जंगल राज वापस लौटना था और तेजस्वी के नियंत्रण में नहीं रहना था।
तो प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री ने शिक्षक भर्ती को लेकर अच्छी खबर दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा है कि जल्द ही शिक्षकों के 1000 पदों पर भर्ती होगी और जबकि शेष पद पदोन्नति कर भरे जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रदेश के 550 सहायक प्राध्यापक पदोन्नत कर सह प्राध्यापक बनाए जाएंगे। मंत्री ने यह भी कहा है कि हम शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए काम कर रहे हैं, सभी छात्रों को एडमिशन मिले और उन्हें शिक्षा के लिए प्रोफेशनल शिक्षा मिले, इसके लिए प्रयास किए जाने लगे हैं। शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उस शिक्षा मंत्री ने कहा है कि गली मोहल्ले में खोले जा रहे कॉलेज पर लगाम लगाई जाएगी। कटनी अमानगंज रोड बनाने वाली कंपनी रामराज कंस्ट्रक्शन पर अवैध खनन का आरोप लगा है। आरोप के मुताबिक कंपनी ने किसानों की जमीन पर 10 एकड़ में अवैध खनन करके 50 करोड़ से ज्यादा का घोटाला किया है। पन्ना के कचौरी ग्राम में रहने वाले किसानों का कहना है कि ठेकेदार दबंग है, वहीं अधिकारी जांच की बात कहकर पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस मामले पर खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने भी जाँच का आश्वासन दिया है। रामराज कंस्ट्रक्शन कंपनी काम लगाए हुए है, 2 साल से लगाए है सर, और यहाँ पे हमको 2001 में पट्टे बंटन हुए थे। इसके पहले कभी कोई यहाँ पे नहीं बताया कि यहाँ पे सरकारी घोषित हुई है। सरकारी घोषित हुई है। पूर्व में 2 साल पहले प्यारीलाल पटवारी जी थे, जो कि उनने पैसे के दम पे या किसी भी प्रकार से ले दे के और उनने यहाँ सरकारी घोषित कर दिया पट्टे पे। तब तो वो लोग खदान लाए और यहाँ के टीके गौतम जीएम है, वो बोल रहे थे कि वो हमारा काम नहीं है, वो शासन का काम है और आप हमारे पास नहीं आइए, आप शासन से करिए। मैंने हाल ही में ज्वाइन किया है यहाँ पर, और ज्वाइन करने के बाद में से मुझे लगातार शिकायतें उनकी मिल रही हैं, तो मैं जाकर के जांच कराता हूँ। जो भी जांच में तथ्य आएंगे सामने वो आप लोगों के समझ रखते हैं। निश्चित रूप से इस पे मैं माइनिंग ऑफिसर के माध्यम से यदि कोई भी ऐसी शिकायतें हैं उसकी जांच करा के यदि उसने अवैध रूप से कर रखा तो कार्रवाई करेंगे। तो डायमंड नीलामी देश विदेश में बेशकीमती हीरो के लिए विख्यात डायमंड सिटी पन्ना में हीरो की प्रदर्शनी लगाई जाएगी और 3 दिसंबर को हीरो की नीलामी होगी। जिले के उथली खदानों से मिले कुल 183 नग हीरो की नीलामी हीरा कार्यालय संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन पन्ना में की जाएगी। जिलाधिकारी के मुताबिक 3 दिसंबर से प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक हीरो का निरीक्षण किया जाएगा, जिसके बाद उनकी बोली भी लगाई जाएगी और हीरो की नीलामी पूरी होने तक ये जारी रहेगी। केवल सरकारी अवकाश के दिन ही ये नीलामी नहीं होगी। नीलामी में उज्जवल मेले और औद्योगिक किस्म के लगभग 183 हीरे शामिल होंगे, जिनका कुल वजन लगभग 251.83 कैरेट है, जिनकी अनुमानित राशि लगभग 2,04,92,928 रुपए है। तो रिया पाठक बुरहानपुर के नागझीरा घाट की रहने वाली 17 वर्षीय रिया पाठक ने महिलाओं पर बाशिंदे और कामयाबी नाम से एक पुस्तक लिखी है। रिया का कहना है कि ये पुस्तक महिलाओं के जीवन में प्रेरणा देगी और उन्हें चुनौतियों का सामना करने के लिए नई हिम्मत देगी। रिया बीकॉम फर्स्ट ईयर की छात्रा हैं और चाहती हैं कि ज्यादा से ज्यादा हाउसवाइफ उनकी किताब से प्रेरणा लें। बंदिशें और कामयाबी, मैंने ये एक हाउसवाइफ के स्ट्रगल पर लिखी है और मेरा उद्देश्य ये है कि इस किताब से जो भी हाउसवाइफ अपने पारिवारिक स्थिति पर जल्दी से गिव अप कर लेती है या जल्दी से हार मान लेती है, तो उन सभी हाउसवाइफ के लिए ये किताब एक इंस्पिरेशन के तौर पर काम आए, इसलिए मैंने ये स्टोरी लिखी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंदौर की। इंदौर प्रशासन ने दीपावली को लेकर नियम जारी कर दिए हैं, जिसमें पटाखे जलाने को लेकर समय सीमा भी तैयार की गई है। प्रशासन ने गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है कि दीपावली पर्व पर शहर में रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक ही पटाखे जलाने की अनुमति रहेगी। इसके साथ ही चीन में निर्मित पटाखों पर प्रतिबंध है, केवल ग्रीन पटाखों का ही इस्तेमाल करने की अनुमति है। प्रदूषण को देखते हुए इस बार दीपावली पर पटाखों को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान कई दिन पहले ही आदेश दे चुके हैं। सीएम ने चीन निर्मित पटाखों पर प्रतिबंध के साथ ही चीन निर्मित बिजली की लाइट भी इस्तेमाल न करके स्वदेशी लाइट अपनाने का आग्रह किया है। सीएम ने कहा था कि मिट्टी के दिए खरीदे जाएं, चीन में निर्मित पटाखों पर बैन रहेगा और सिर्फ ग्रीन पटाखे ही चलाए जा सकेंगे। इसी के तहत इंदौर प्रशासन ने पटाखे छुड़ाने के लिए समय भी निर्धारित कर दिया है। खबरों में आगे बात होगी सरदारपुर की। सरदारपुर धार क्षेत्र के जंगल से निकले तेंदुए ने एक मासूम को अपना शिकार बना लिया। ग्राम गुनियारा में एक 7 वर्षीय मासूम बालिका को तेंदुआ उठाकर ले गया, जिसके बाद बच्ची मृत अवस्था में मिली। मासूम के पिता ने बताया है कि तेंदुए ने सोते हुए हमला किया और वो बच्ची को खींच ले गया। बच्ची की दर्दनाक मौत होने से इलाके में सनसनी फैल गई थी। साथ ही पूरे इलाके में तेंदुए की दस्तक आने से लोग डरे हुए हैं।
नाइट को उसकी रखवाली के लिए ये लोग सो गए, दोनों बच्चियों को लेके। और सोने के बाद में जो है कि रात के 12 बजे के समथिंग तेंदुआ चुपचाप या अचानक तरीके से आके वो बच्चे को पकड़ के नाले में ले गया। फिर वैसे ही इन लोगों ने पीछा किया है, तो पीछा करने के बाद में मतलब वो इनको देखने हल्ला गुल्ला करने पे वो वहाँ से भाग गया। फिर बच्ची को ढूंढी इधर उधर, मतलब तलाश किया गया उसको, बच्चे को कहाँ पे है, क्या है, तो वहीं पे नाले पे मृत अवस्था में मिली। एमपी भारत में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए एमपी भारत।